देखिए कल जहाँ तक क्लास हम लोग किए थे साउंड है, कल जहाँ तक क्लास किए थे हम लोग उसको फिर से एक सवाल से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल हम पढ़ चुके थे मैट्रिक्स की कोटि और अवयव की पहचान। तो इसको एक एग्जाम्पल से एक बार और समझते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। तो एक सवाल है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, पूछा जा रहा है कि इसकी कोटि क्या है। तो कोटि हम लोग यहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पंक्ति और स्तंभ लिखते हैं। तो यहाँ कितने पंक्ति कितने हैं, एक, और ये हो गया सेकेंड, दो पंक्ति हैं। और स्तंभ कितने हैं, एक, दो, तीन, चार स्तंभ है, 2/4। तो इसकी को ऑर्डर कितना हो गया, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 2/4 या 2 गुने 4। अब जो पढ़िए 2/4 पढ़िए या 2 गुने 4। अच्छा, अब हम लोग देखना चाहते हैं कि यह 4 - 3 ये किस स्थान पर है, कौन सा नंबर पे आता है अवयव। तो देखिए, तो आप यह कौन से नंबर पे है, ये है R1 पहला पंक्ति है, ये है आपका दूसरा पंक्ति। अब देखिए ये आपका स्तंभ, कौन सा स्तंभ है, पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा। अब इसमें हमको देखना है कि जो 4 है कौन से नंबर पे, पहले हम लोग कौन से स्थान पर है, कौन से प्लेस पर है, इस अवयव के हमें पोजीशन बतानी है। तो पहले हम क्या देखेंगे, पंक्ति, बाद में क्या देखेंगे, स्तंभ। तो 4 जो है पहला पंक्ति और पहला स्तंभ में है, इसको बोलेंगे A11। फिर देखिए आगे -3, ये जो -3 है कौन से नंबर पर है। तो -3 पहले पंक्ति देखिए, पहला पंक्ति और कौन से स्तंभ में है, दूसरा स्तंभ। तो पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ A12। इसी तरह ये देखिए 7 कौन से पोजीशन पर है, तो पहला पंक्ति और तीसरा, देखिए पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ पर है। ये हम बोलेंगे A13, कितना हो गया, 7। फिर इसी तरह ये कौन से, पहला पंक्ति है और चौथा स्तंभ, A14, 6। इसी तरह ये देखिए 8 कौन से स्थान पर है। तो पहले क्या देखना है, पंक्ति, कौन से पंक्ति है, दूसरा, तो A दूसरा पंक्ति है और पहला स्तंभ A21। फिर इस तरह देखिए ये 2 कौन से स्थान पर है, तो दूसरा पंक्ति है और दूसरा स्तंभ पे है, तो A22, कितना होगा, 2। फिर देखो -3 कौन से स्थान पर है, तो दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ में है, तो 23। फिर देखिए 9 कौन से पोजीशन पर है, तो दूसरा पंक्ति और चौथा स्तंभ पर, दूसरा पंक्ति और चौथा स्तंभ पर। यहाँ तक हम लोग कल क्लास कर चुके थे, आज इसको हम आगे पढ़ेंगे, इसको नोट करिए। और इस टाइप के कुछ सवाल आपके PDF बनाकर दिया गया है। तो पहले मैं एग्जाम्पल्स दूंगा, पहले आप PDF से सवाल बनाएंगे, जब पूरे आप थ्योरी समझ लेंगे तब जाकर आप KCC NAAC का प्रत्येक चैप्टर का PDF आपको मिल जाएगा और उसके अनुसार सवाल बनाएंगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं। चलिए, अब है टाइप्स ऑफ
अब है टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के टाइप देखिए। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अवयव के प्रकार। अवयव के प्रकार मैं समझा देता हूँ। इन सब का थ्योरी आपको पीडीएफ में आपके नोट्स मेरे वेबसाइट पर रहेगा, वहाँ से आप लिख लीजिएगा। तो हम बात करते हैं पहला पंक्ति अवयव, पंक्ति मैट्रिक्स। पहले सब हम टाइप्स लिख लेते हैं, सभी टाइप्स को समझा देते हैं। पंक्ति अवयव ये होगा आपका रो मैट्रिक्स। दूसरा है स्तंभ अवयव, कॉलम मैट्रिक्स। तीसरा है, एक मिनट, बंद हो जाएगा, दूसरा वीडियो आ जाएगा। अभी और भी है, देख लीजिए। मैं फिर से बोलता हूँ, पंक्ति अवयव, स्तंभ अवयव, क्षैतिज अवयव, उदग्र अवयव, शून्य अवयव, वर्ग अवयव। अभी और से भी अवयव है, ये जगह नहीं है, इतना लिखे, इतना कुछ समझ लेते हैं, फिर और टाइप्स में हम आगे बढ़ेंगे। देखिए पंक्ति अवयव क्या होगा। पंक्ति अवयव क्या होगा, मान लीजिए हम लोग एक मैट्रिक्स है, इसको तो मिटा देते हैं। चलिए पहला समझिए, एक नंबर, ये क्या होता है। कोई मैट्रिक्स है, m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। मतलब ये क्या है आपका पंक्ति और ये क्या है आपका स्तंभ है। ठीक है, तो हम पंक्ति अवयव किसे कहेंगे, जैसे देखिएगा 1 2 3 4। यह देखिए ध्यान से, कैसा लग रहा है, पंक्ति लग रहा है। इसका ऑर्डर क्या होगा, तो ये कितने पंक्ति हैं, एक पंक्ति है। स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 4, 1/4। तो पंक्ति अवयव कब होगा, जब स्तंभ अधिक हो क्षैतिज से तब। यानी कि हमेशा स्तंभ क्या होना चाहिए, पंक्ति से अधिक होना चाहिए। तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे पंक्ति अवयव बोलेंगे। मतलब ये हम कह सकते हैं कि किसे n > m, यानी कि स्तंभ अधिक हो पंक्ति से, ऐसे मैट्रिक्स को क्षैतिज मैट्रिक्स कहते हैं। फिर से लीजिए, वैसा मैट्रिक्स
जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्ति की संख्या से अधिक हो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। दो नंबर, दूसरा देखिए, 2 नंबर स्तंभ आव्यूह। तो स्तंभ आव्यूह ऐसा हो 4, 5, 6। इसे देखिए ठीक से, कैसा लग रहा है आपको? स्तंभ लग रहा है। स्तंभ, इसमें देखिए कितने पंक्ति हैं? कितने पंक्ति? 1, 2, 3। अब कितने स्तंभ हैं? 1। तो इसमें पंक्ति की संख्या क्या है? अधिक हो। स्तंभ की संख्या से पंक्ति की संख्या अधिक हो, अर्थात m greater than n। पंक्ति की संख्या अधिक हो स्तंभ से, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? स्तंभ आव्यूह। फिर सुनिए, स्तंभ आव्यूह क्या है? वैसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से अधिक हो, उससे हम लोग स्तंभ आव्यूह कहते हैं। ठीक है, ये भी हो गया, इसको मिटा देते हैं। तीसरा, 3 नंबर देखिए, 3 नंबर क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह, तो क्षैतिज आव्यूह के लिए हम क्या देखते हैं? एक एग्जांपल देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए कैसा लग रहा है ये क्षैतिज। इसमें आप देख लीजिए तो कितने पंक्ति हैं? 2। स्तंभ कितने हैं? 3। तो क्षैतिज आव्यूह किससे बोलेंगे? जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्ति से क्या हो? अधिक हो, उसे बोलेंगे क्षैतिज आव्यूह। देखिए m/n में n क्या है? अधिक है। स्तंभ की संख्या अधिक हो क्षैतिज से, इसे बोलेंगे हम लोग क्षैतिज आव्यूह। ठीक है, तीसरा हो गया। फिर 4 नंबर देखिए, वर्टिकल मैट्रिक्स मतलब उदर आव्यूह क्या है? तो उदर आव्यूह के लिए आप अपने से ही समझ सकते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये देख के बताइए, वर्टिकल लग रहा है। इसमें पंक्ति कितने हैं? 1, 2, 3 और स्तंभ कितने हैं? 2, 3/2। तो इसमें क्या कहेंगे हम लोग? ये m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो m अधिक हो n से, मतलब पंक्ति की संख्या अधिक है स्तंभ की संख्या से, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे उदग्र मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब है शून्य मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। देखिए अब जीरो मैट्रिक्स 5। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स क्या है? तो वैसा मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव शून्य हो। जैसे ये कोई मैट्रिक्स है और इसके सभी अवयव क्या है? शून्य है, इसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। कितने ऑर्डर के हैं? 2/3। फिर देखिए अगला, ये भी क्या है? जीरो मैट्रिक्स। कितने ऑर्डर के हैं? 2/2। एक और देखिए, यह भी क्या है? जीरो मैट्रिक्स। कितना ऑर्डर का है? 1/1। अब जीरो मैट्रिक्स को हम लोग जीरो मैट्रिक्स से डिनोट करते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं मिल जाए सवाल में ऐसा लिखा हो 2/3, तो हम लिख सकते हैं। कितने पंक्ति चाहिए? 2। कितने स्तंभ चाहिए? 3। तो इसको ऐसे लिखेंगे, 2 पंक्ति हो और 3 स्तंभ होते। 1, 2, 3 स्तंभ। पंक्ति कितने होना चाहिए? 2।
तो कभी कभी सवाल में ऐसा ही मिलता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये है जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव शून्य हो उसे जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। अब आइए वर्ग मैट्रिक्स पर। स्क्वायर मैट्रिक्स देखिए क्या होगा। वर्ग मैट्रिक्स क्या होगा? जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर हो। वैसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर हो। जैसे देखिए m/n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, तो ये दोनों क्या हो? पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो, वह वर्ग मैट्रिक्स होगा। आप देख सकते हैं 4 5 6 7 कितना ऑर्डर का है ये? कितने पंक्ति हैं? 2। कितने स्तंभ हैं? 2। 2/2 ऑर्डर का है। देखिए तो पंक्ति भी 2 है और स्तंभ भी 2 है, दोनों बराबर होगा, इसलिए इसको बोलते हैं वर्ग मैट्रिक्स। और भी लिख सकते हैं हम लोग। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखिए कितना ऑर्डर का है? 3 पंक्ति है, 1 2 3। स्तंभ भी कितने हैं? 3, दोनों बराबर है। इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग मैट्रिक्स। और भी हो सकता है, आप देखिए A B C D E कुछ भी। ये कितने ऑर्डर के हैं? तो कितने इसके पंक्ति हो गए? 1 2 3 4। स्तंभ कितने हो गए? 1 2 3 4, 4/4। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि पंक्ति और स्तंभ बराबर है, तो हम क्या कहेंगे कि ये वर्ग मैट्रिक्स है। ठीक है, देख लीजिए इसको। इन सभी टाइप्स के थ्योरी आपके असाइनमेंट में है, वहां से लिख लीजिएगा, समझ लीजिए यहाँ पर। ठीक है, मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब है मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण, प्रिंसिपल डायग्राम। मुख्य विकर्ण क्या होता है? तो अब देखिए मुख्य विकर्ण में समझिए। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और विकर्ण की जहां तक बात होगी, विकर्ण वर्ग मैट्रिक्स के ही अंदर होगा। हम जब भी मैट्रिक्स में लेंगे तो वर्ग मैट्रिक्स में ही विकर्ण की हम बात करेंगे। तो जब भी हम बात करेंगे तो कैसा मैट्रिक्स होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण की बात होगी। मुख्य विकर्ण की मुख्य विकर्ण, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही मुख्य विकर्ण की बात होगी। हम लोग बात कर चुके हैं। इस लाइन को क्या बोलते हैं? इस लाइन को बोलते हैं पंक्ति। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? स्तंभ। और इसमें मुख्य विकर्ण कौन होगा? देखिए हम विकर्ण तो जानते हैं 2, ये वाला और ये वाला ज्योमेट्री में, और यह है मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण हम बात करते हैं दाहिने हाथ के ऊपर से लेकर, सॉरी बाएं हाथ के ऊपर से लेकर दाहिने हाथ के नीचे की ओर। ये जो चीज है,
ये जो होगा ये जो होगा आपका, इसी को बोलेंगे हम लोग मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण ठीक से पहचान लीजिए। विकर्ण हम ये वाला नहीं लेंगे। विकर्ण कौन सा लेंगे? बाएं हाथ के ऊपरी सिरा से लेकर दाएं हाथ के नीचे से नीचे की मुख्य विकर्ण होगा। तो मुख्य विकर्ण का अवयव कौन है? मुख्य विकर्ण के अवयव हमारे पास है, क्या है? 1, 5 और मुख्य विकर्ण के जो अवयव है, मुख्य विकर्ण के अवयव कौन कौन से हैं? 1 है, 5 है और 9 है। तो मुख्य विकर्ण फिर से देख लीजिए, बाएं हाथ के ऊपर से लेकर दाएं हाथ के नीचे की ओर जो लाइन मिलेगा उसे हम मुख्य विकर्ण बोलेंगे, और इसी को हम मान के आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। विकर्ण आव्यूह, ये तो था सिर्फ आपको मैट्रिक्स में विकर्ण कौन होता है। अब हम लोग विकर्ण आव्यूह की बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर होगा, जो भी टाइप का आपका नंबर लिख लीजिएगा। विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स। देखो तू कर ला ना, ये क्या होगा? तो हम लोग ये चीज समझ चुके हैं कि विकर्ण आव्यूह वर्ग आव्यूह में ही होगा। तो वैसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें, वैसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर शेष अवयव शून्य हो। जब भी विकर्ण आव्यूह की बात करेंगे, कंफर्म रहिए वर्ग आव्यूह में ही विकर्ण आव्यूह होगी, और उसके मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो। एग्जाम्पल से देखते हैं। 4 0 0 5। देखिए तो इसके विकर्ण पर के जो अवयव हैं, इनको छोड़ करके सभी अवयव क्या है? 0 है। और कितने ऑर्डर के हैं? 2/2। पहला। दूसरा देखिए एग्जाम्पल, कुछ और 1 0 0 0 5 0 0 0 9। देखिए, देखो यहाँ से दिख रहा है, देखो उसके नीचे। तो यहाँ देखिए कितना विकर्ण कितने हैं यहाँ पे? मुख्य विकर्ण के अवयव क्या है? 1 5 9। मैंने क्या बोला कि मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर शेष अवयव शून्य। इसको छोड़कर शेष अवयव क्या है? शून्य है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं विकर्ण मैट्रिक्स। ये कितना ऑर्डर का है? 3/3 ऑर्डर का है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कैसे? विकर्ण 4 5। इसको हम लिख सकते हैं, मैं विकर्ण को अंग्रेजी में लिख सकता हूँ डायगोनल, क्या है जी? 1 5 9 1 5 9। ऐसा लिखा रहे तो उसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ठीक है।
आप नोट कर सकते हैं। तो अब इसको मिटा देते हैं। इसमें हम लोग फिर एक बार और इसमें देखिए, अगर ऐसा दे दिया जाए अगला एग्जांपल कि डायगोनल 6 7 9, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं कन्फर्म है, ये विकर्ण मैट्रिक्स है। तो विकर्ण मैट्रिक्स में विकर्ण पे 6 7 9 रहेगा, शेष एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 होंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे 6 0 0 0, फिर विकर्ण में क्या आएगा? 7, फिर सब क्या होगा? 0 0 0 9। तो ऐसा लिखा हो सवाल में तो इस फॉर्म में बदल सकते हैं। ठीक है, अब है आपका अदिश आव्यूह। नेक्स्ट टाइप है अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स। अदिश आव्यूह क्या होता है? तो अदिश आव्यूह एक वर्ग आव्यूह नहीं होगा जिसके विकर्ण पर के अवयव बराबर होने चाहिए और शेष अवयव शून्य होने चाहिए। जैसे एग्जांपल समझते हैं, 8 0 0 0 9 8 0 0 8। देखिए, मेरे ये कहने का मतलब है कि ऐसा वर्ग मैट्रिक्स, चाहे ऐसा बोलेंगे वैसा, ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण पर के अवयव समान होने चाहिए और शेष अवयव 0 होने चाहिए। अगला एग्जांपल देखिए, 5 0 0 5। ठीक है, इसके विकर्ण पर के एलिमेंट्स कितने हैं? समान है, और शेष अवयव क्या है? 0 है। तो यही है कि ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण पर के अवयव बराबर होने चाहिए और शेष 0 होने चाहिए अवयव। तो हम कह सकते हैं कि अदिश आव्यूह को विकर्ण आव्यूह भी कह सकते हैं, पर विकर्ण आव्यूह को अदिश आव्यूह नहीं कह सकते। इसको हम लोग विकर्ण आव्यूह भी बोल सकते हैं। तो हम लोग नोट में समझ जाएंगे, लिख लेंगे कि अदिश आव्यूह को विकर्ण आव्यूह कह सकते हैं, विकर्ण आव्यूह कह सकते हैं, पर विकर्ण आव्यूह को अदिश आव्यूह नहीं कह सकते। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला है इकाई आव्यूह, यूनिट मैट्रिक्स। इकाई या एकांक, या इसी को हम तत्समक भी बोलते हैं, तत्समक आव्यूह, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इकाई आव्यूह किसे बोलेंगे? तो वैसा वर्ग ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण पर के अवयव यूनिट हो, इकाई हो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं
लिख देते हैं, ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें